हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, इंडियन नेवी के एसएसआर डबल ए की वैकेंसीज को लेकर काफ़ी सारे शॉर्ट नोटिफिकेशंस वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। आप देखेंगे काफ़ी सारे छोटे छोटे नोटिफिकेशंस रिलीज़ हो चुके हैं जिनसे काफ़ी सारा डाउट, काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज बच्चों के माइंड में डेवलप हो रही हैं। आप इवन यूट्यूब पर देखेंगे काफ़ी सारे ढेरों वीडियो आपको मिल जाएंगे। किसी में आपको बताया जा रहा है कि एडमिट कार्ड इस बार सभी बच्चों का नहीं आएगा, सिर्फ 90% जिन बच्चों के हैं या उससे ज़्यादा हैं उन्हीं का एडमिट कार्ड आएगा। सिर्फ 10,000 एस्पिरेंट्स इस बार फॉर्म फिल कर सकते हैं, बाकी बच्चों को मौका नहीं मिलेगा। रिटन एग्जाम और फिजिकल एग्जाम सेम डे पर होगा। एग्जाम ऑफलाइन होगा, कभी बोलते हैं एग्जाम ऑनलाइन होगा। डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाला है, काफ़ी सारे डाउट्स इस एग्जाम को लेकर आए हुए हैं। आज के सेशन में हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। भाई असल में क्या सच है, क्या झूठ है, किस पर हम भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स पेश करने वाला हूं जिसके थ्रू आपको विश्वास हो जाएगा असल में हो क्या रहा है और होने क्या वाला है। उसके बाद हम देखेंगे भाई पॉसिबिलिटी क्या है, क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक प्रूफ दिखाना चाहूँगा। हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर छपा है। यहाँ पर लिखा है ज्वाइन इंडियन नेवी 2021, अप्लाई फॉर 2500 AA एंड SSR पोस्ट ऑन joinindiannavy.gov.in। यानी इतना कंफर्म है कि वैकेंसीज आनी है इंडियन नेवी के अंदर SSR डबल ए को लेकर, और वैकेंसीज भी कंफर्म है 2500। 2000 वैकेंसीज SSR की हैं और 500 वैकेंसीज डबल ए की हैं। ये जो हमें अभी तक नोटिफिकेशंस के थ्रू जानकारी मिली ये तो बिल्कुल सच लग रही है, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप देखेंगे ये किस डेट को अपडेट हुआ है, तो ये हुआ है 23 अप्रैल 2021 को 9:41 AM पर। ये सच माना जा सकता है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं भाई वैकेंसीज आ रही हैं। इसी में आगे आर्टिकल में बोला जाता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो स्टार्ट होगा 26 अप्रैल को और 5 मई 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप सच मान सकते हैं और इस पर आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई अगर 26 अप्रैल से आपका फॉर्म फिल किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 24 अप्रैल को रिलीज होने वाला है इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो रिक्वेस्ट यही है इंडियन नेवी से भी कि वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दे, एक फाइनल नोटिफिकेशन रिलीज कर दे, ताकि सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएं और सबको फॉर्म फिल करने का मौका मिले। यहां से कंफर्म हो गया कि भाई मोस्ट प्रोबेबली 24 अप्रैल को नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो जाएगा, एक कंफर्म नोटिफिकेशन, एक फाइनल नोटिफिकेशन। इसी आर्टिकल के आगे आप देखेंगे तो भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ है। आप जानते हैं भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। AA के अंदर क्या होता है, 10+2 आपका एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, आपको क्वालिफाइड होने चाहिए विद 60% मार्क्स PCM। क्लियर। फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है, फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है, चाहे SSR हो चाहे डबल हो, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। और इसके बाद ही यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या लिखा है, सेम चीज़ जो आपने छोटे छोटे नोटिफिकेशंस जो वायरल हो रहे हैं उनमें पढ़ा, वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, कोविड-19 के चलते सिर्फ 10,000 कैंडिडेट्स ही रिटन एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि ये जो 10,000 कैंडिडेट्स हैं, क्या कोविड-19 इनको अफेक्ट नहीं कर सकता? क्या इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि इनको कोविड-19 से कोई खतरा नहीं है? तो भाई बिल्कुल प्रैक्टिकल सी चीज़ है। अगर फॉर्म निकलेंगे, वैकेंसी आएगी, तो मौका सबको मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ 10,000 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, इनको भी कोविड-19 हो सकता है, इनको भी उतना ही खतरा है जितना बाकी बच्चों के लिए है। क्लियर। और यहां पर क्या लिखा है कि भाई रिटन एग्जाम होगा और PFT होगा ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स 10+2 बेस पर। यहां पर आपका जो एग्जाम है, जो रिटन एग्जाम है और PFT है, वो होने वाला है। क्लियर। आगे लिखा है कि जो वैकेंसीज हैं वो स्टेट वाइज, और जो आपका कट ऑफ जाने वाला है वो भी स्टेट वाइज जाने वाला है। एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि भाई सबसे पहले तो ये जो 10,000 वाली बात है, ये कोविड-19 के चलते अगर किया जा रहा है तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली आप सोच के देखिए, अगर कोविड-19 का इतना खतरा है, अगर बच्चों को लेकर ये इतना सावधान है, इतने जो है अटेंशन पे कर रहे हैं, तो इन 10,000 बच्चों को भी हो सकता है कैंडिडेट्स को कोविड-19 का खतरा बना है। क्लियर। दूसरी चीज़,
आप देखेंगे भाई नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने आगे डिटेल्ड नोटिफिकेशन शेयर किया है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, सो वहां से जाकर पीडीएफ देख लेना। अभी मैं आपको समझा देता हूं उसमें क्या लिखा है कि सेम डे आपका रिटन एग्जाम होगा और पीएफटी होगा। मान लेते हैं 10,000 बच्चों को इन्होंने बुलाया, 10,000 जो कैंडिडेट्स होंगे, जो एस्पिरेंट्स होंगे, पहले उनका रिटन एग्जाम होगा, उसमें कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद उनका रिजल्ट आप इतनी जल्दी कैसे तैयार कर देंगे कि सेम डे पर आप उनका पीएफटी भी ले रहे हैं फिजिकल। माना यहाँ पर वैकेंसीज कितनी आई हैं, 2500 वैकेंसीज आई हैं, 2500 वैकेंसी आई हैं। तो 10,000 बच्चे जब एग्जाम देंगे, उनका रिजल्ट, उनका एग्जाम आपने करा लिया, उसमें कुछ टाइम लगा, फिर आपने रिजल्ट भी सेम डे निकाल लिया। कैसे एक सेंटर के अंदर 10,000 बच्चे बैठेंगे क्या, या अलग अलग सेंटर में अगर आप बैठा रहे हैं तो क्या सभी बच्चों का इतनी जल्दी आप डाटा कलेक्ट कर लेंगे, आंसर शीट्स कलेक्ट कर लेंगे? क्योंकि बोला जा रहा है ऑफलाइन एग्जाम होगा, तो अगर ऑफलाइन एग्जाम है तो इतनी जल्दी रिजल्ट आप कैसे निकाल पाएंगे 10,000 एस्पिरेंट्स का? पहला क्वेश्चन ये बनता है। इसके बाद चलिए मान लीजिए रिजल्ट आ गया, आप बोल रहे हो सेम डे हम पीएफटी लेंगे, फिजिकल लेंगे, तो 2500 बच्चे जो आप सेलेक्ट करोगे उनका पीएफटी, उनका फिजिकल सेम डे कैसे कंडक्ट करा दोगे? भाई पीएफटी के अंदर टाइम लगता है। क्लियर? सो ये प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अगर बात की जाए भाई डेट ऑफ बर्थ की, डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है कि अगर आपकी एज, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ Feb 1 2001 से लेकर जुलाई 31 2004 के बीच है, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अभी देखिए जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है वो 26 अप्रैल से बोला जा रहा है स्टार्ट होगा। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, अगर बात की जाए प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। ये जो इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस दिया है इसको हम नहीं मानेंगे, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है बाई चांस, तो भाई हम जो है इनके खिलाफ फिर कोई स्टेप लेंगे, हम कैंपेन रन करेंगे। और यही इनका देखिए तरीका है। ये क्या कर रहे हैं, अभी इनकी सोच क्या है कि धीरे धीरे क्या है, जो आपके नोटिफिकेशंस हैं उनमें थोड़ा थोड़ा करके चेंज कर रहे हैं, ताकि अगर एक साथ चेंज करेंगे तो बच्चे जो हैं, जो कम्युनिटी है एस्पिरेंट्स की, वो एकदम से भड़क जाएगी। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके उसमें चेंजेस ला रहे हैं। बट हमें बिल्कुल भी भटकना नहीं है, हमें जो चाहिए वो हम लेकर रहेंगे, कैंपेन रन करना हो या कुछ करना हो। और दूसरी चीज़ ये बोल रहे हैं 12th बेस पर आपके एडमिट कार्ड्स आने वाले हैं, यानी जिन बच्चों के 90% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं सिर्फ उन्हीं के एडमिट कार्ड आएंगे। तो आप बच्चों को 12th बेस पर, 12th का जो मेरिट बेस है उस पर जज नहीं कर सकते। भाई काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, बट 12th में इतने अच्छे मार्क्स उनके नहीं आए। कोई भी रीज़न हो सकता है कोई हेल्थ इशू रहा हो या कोई और रीज़न रहा हो, आपका फैमिली के अंदर कोई इशू आ गया हो, उसकी वजह से 12th में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आप उसको बच्चे को इंटेलिजेंट नहीं मान सकते। क्लियर? ऐसा आप नहीं कर सकते कि बहुत बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। क्लियर? 12th बेस पर एस्पिरेंट को आप जज नहीं कर सकते। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं जिनके बेस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई असल में होने क्या वाला है। और ये मैंने आपके सामने कुछ फैक्ट्स पेश किए। सो कंक्लूजन निकला क्या कि भाई एडमिट कार्ड की अगर बात की जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ 90 या 95% वालों के ही एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड अगर आएगा तो भाई सभी बच्चों का आने वाला है। उसके अलावा जो दूसरी बात हुई 10,000 एस्पिरेंट्स की, तो सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि ये जो 10,000 एस्पिरेंट्स हैं क्या इनको कोविड-19 का खतरा नहीं है? सो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ये बात झूठ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसके बाद जो आपका रिटन एग्जाम और पीएफटी सेम डे वाली बात है, इसमें भी डाउट है भाई, प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10,000 बच्चे अलग अलग सेंटर्स में बैठे होंगे, उन सभी की शीट्स लानी हो, OMR चेक होना है, रिजल्ट आना है, और फिर पीएफटी के लिए अरेंजमेंट्स वगैरह, भाई पॉसिबल नहीं है। अगर बात की जाए एग्जाम की ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इसमें मैं बोल सकता हूँ देखिए कुछ भी कंफर्म नहीं है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बता दिया, कंफर्म इतना ही रहने वाला है। और नोटिफिकेशन जो आपका ऑफिशियली जो कंफर्म नोटिफिकेशन है वो आपका मोस्ट प्रोबेबली 24 अप्रैल को आने वाला है। क्लियर? सो ये सारी चीज़ें हैं नेवी को लेकर। बाकी जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है SSR AA की वैकेंसीज को लेकर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,